नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 1-4 A stone is dropped from the top of a tall tower. Then after 1 second another stone is dropped from a balcony 20 meters below the top. If both the stones reach the ground at the same instant, calculate the height of the tower. मतलब आपने टॉप से भी ड्रॉप किया है और बालकनी का वहां से भी ड्रॉप किया है। यहाँ से आपने the stone is dropped from the top of a tall tower. Initial velocity 0 है for stone A. And after 1 second, यहाँ से second stone को ड्रॉप किया है। After 1 second, लेकिन दोनों स्टोन जो है ग्राउंड पर एक साथ पहुंच रहे हैं, तो हमको टावर की हाइट बताना है h. If both the stones reach the ground at the same instant, calculate the height of the tower. तो सिंपल सी बात है, ये बालकनी जो हमको बोला गया है वो टावर के टॉप से 20 मीटर बिलो है, राइट? 20 मीटर। इसका मतलब बालकनी का ग्राउंड से जो डिस्टेंस है वो h माइनस 20 है। मतलब स्टोन ए ने ग्राउंड तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस कवर किया h, और बालकनी से जो स्टोन ड्रॉप किया गया उसने ग्राउंड तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस कवर किया h माइनस 20। तो यदि हम फॉर स्टोन ए बात करें तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s की जगह जाएगा h, u की जगह 0। सपोज स्टोन ए को ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम लग रहा है t प्लस हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 into t स्क्वायर। तो h की वैल्यू जाएगी 5t स्क्वायर वन। यदि हम b के लिए बात करें फॉर स्टोन b और यही इक्वेशन अप्लाई करें s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो स्टोन b ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो h माइनस 20। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, हाफ एक्सेलरेशन डेफिनेटली 10, और कितना टाइम लगा उसको t माइनस 1, क्योंकि हमने जब टावर के टॉप से ड्रॉप किया था तो बालकनी से जो स्टोन ड्रॉप किया था वो 1 सेकंड आफ्टर ड्रॉप किया था, 1 सेकंड लेटर। इसका मतलब उसको यदि ए से यहाँ तक आने में 10 सेकंड लगा तो बी वाले को कितना 1 सेकंड कम लगेगा, 9 सेकंड। तो इस तरीके से हमने यदि फर्स्ट के लिए टाइम लिया t तो बी के लिए t माइनस 1। तो अब ये हो जाएगा h माइनस 20। h की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो 5t स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू 5 इंटू t माइनस 1 स्क्वायर। अब 5 से डिवाइड कर दो तो t स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 5 कैंसिल, जाएगा t माइनस 1 स्क्वायर। जो जाएगा t स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t। t स्क्वायर कैंसिल, इस 2t को राइट साइड ले जाओ, 4 को इस साइड ले जाओ, 1 प्लस 4 5, तो t इज इक्वल टू 2.5 सेकंड। इसका मतलब है टावर के टॉप से जिस स्टोन को आपने ड्रॉप किया है उसको ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम लगा 2.5 सेकंड, और जिसको बालकनी से ड्रॉप किया उसको ग्राउंड तक पहुंचने में 1 सेकंड कम, मतलब 1.5 सेकंड लगा है। लेकिन हमको तो टावर की हाइट बताना है, तो हम इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रख दें बाय 1
h is equal to 5, 2.5 स्क्वायर, तो ये रहेगा h is equal to 5, ये रहेगा 6.25, h is equal to, इसको सॉल्व कर लो तो मेरे ख्याल से यह रहेगा 31.25 मीटर अप्रोक्सीमेटली। ये हो गया इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 14। फिर क्वेश्चन नंबर 15 तो 15 क्वेश्चन है, a stone is dropped from the top of a tall cliff and 1 second later his second stone is thrown vertically downward with a velocity of 20 meter per second. How far below the top of the cliff will the second stone overtake the first? यहाँ पर ये है क्लिफ और यहाँ से आपने स्टोन इज ड्रॉप, यहाँ से किसी स्टोन को आप ड्रॉप कर रहे हो, u is equal to 0 और 1 second later second stone is thrown vertically down with the velocity of 20 meter per second। तो सेकंड में स्लो कर रहे हो आप, u2 is equal to 20 meter per second। तो डेफिनेटली ये a b क्योंकि इसको थ्रो किया तो ये b जो है वो ओवरटेक करेगा a को। तो हमसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द हाइट, सॉरी, हाउ फॉर बिलो द टॉप ऑफ द क्लिफ विल द सेकंड स्टोन ओवरटेक द फर्स्ट। ठीक है, यदि मान लीजिए x डिस्टेंस बिलो ओवरटेक कर रहा है तो फॉर a स्टोन a ने x डिस्टेंस मान लीजिए t टाइम में ट्रेवल किया, हम इक्वेशन यूज करेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s की वैल्यू x, u0 हाफ, एक्सेलरेशन 10 और टाइम t स्क्वायर, मतलब x इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। अब यदि हम b के इक्वेशन को लें फॉर b तो सेम इक्वेशन यूज करेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s की x होगा, बस इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी b की 20, टाइम कितना होगा t माइनस 1, क्योंकि उसने जब ओवरटेक करा है तो उसको जो टाइम लगा सेकंड को 1 सेकंड कम लगा है, कि 1 सेकंड लेटर आपने किया a को x के लिए t टाइम, तो b ने वही डिस्टेंस ट्रैवल किया है 1 सेकंड कम टाइम में, तो t माइनस 1 प्लस हाफ 10 into t माइनस 1 स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 रख दी है क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्क करेगा। अब यहाँ पर मैं 5t स्क्वायर रख सकता हूँ इक्वेशन 1 से, और इसको सॉल्व करें तो जाएगा 20t माइनस 20, ये हो जाएगा बच्चों 5 और ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t, ब्रैकेट ओपन करो तो ये रहेगा 5t स्क्वायर 20t माइनस 20 प्लस 5t स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10t, तो 5t स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 20t माइनस 10t 10t हो जाएगा, माइनस 20 प्लस 5 माइनस 15 हो जाएगा, और t इज इक्वल टू 1.5 आ जाएगा, क्योंकि माइनस 15 को लेफ्ट साइड ले जाओगे और फिर 10 से डिवाइड करो, जब टाइम की वैल्यू इतनी आ गई तो x निकाल लोगे,
तो x आ जाएगा 5 इंटू टी स्क्वायर, 5 इंटू 1.5 स्क्वायर, तो 5 इंटू ये 1.5 से 2.25, तो x इज इक्वल टू मेरे ख्याल से 11.25 मीटर आ रहा है। इसका मतलब जो क्लिफ है उसके टॉप से 11.25 मीटर बिलो ये सेकंड स्टोन फर्स्ट स्टोन को ओवरटेक करेगा। पर बच्चों स्लाइटली आंसर में फर्क आएगा, क्योंकि आंसर यदि आपको बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए तो स्मॉल जी की वैल्यू आपको 9.8 लेनी पड़ेगी। अभी अपन चूंकि 10 ले रहे हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा आंसर में। यदि आप बिल्कुल सेम मेथड करके जी की वैल्यू 9.8 कर लेकर क्वेश्चन करके देखिएगा, एग्जैक्ट आंसर्स मैच कर जाएंगे। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 16 हमको जेट प्लेन की स्पीड गिवन थी बच्चों 500 किलोमीटर पर आवर और रिलेटिव स्पीड गिवन थी कंबशन की विद रिस्पेक्ट टू जेट 1500 किलोमीटर पर आवर। हमको फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ कंबशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कंबशन विद रिस्पेक्ट टू जेट इज इक्वल टू vc माइनस vj। लेकिन हमको vcj मतलब कंबशन की स्पीड जो है वो यदि हम लेफ्ट साइड पर पॉजिटिव ले लें तो फिर हमको इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, या फिर इसको प्लस लेंगे इसको माइनस लेंगे। तो चलिए इसको प्लस ले लिया तो इसको माइनस। तो यह वैल्यू रख दी वेलोसिटी ऑफ कंबशन with respect to jet 1500 is equal to velocity of combustion with respect to ground minus velocity of jet with respect to ground minus 500। तो माइनस माइनस प्लस ट्रांसफर करोगे तो 1500 minus 500 is equal to velocity of combustion। ये आ गया 1000 किलोमीटर पर आवर। पॉजिटिव पॉजिटिव का मतलब इस साइड, मतलब जो कंबशन निकल रहा है वो जैसा डायग्राम बना उस हिसाब से लेफ्ट साइड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। A policeman moving on a highway with a speed of 30 km per hour। ये पुलिसमैन है, हाईवे पर मूव कर रही है पुलिस वैन किस स्पीड से 30 किलोमीटर पर आवर। He fires a bullet at a thief's car speeding away in the same direction with a speed of 192 kilometer per hour। If the muzzle speed of the bullet, जो बुलेट फायर कर रहा है पुलिस वैन से, उसकी स्पीड है 150 मीटर पर सेकेंड। With what speed does the bullet hits the thief's car? ये क्वेश्चन है कितनी स्पीड से ये बुलेट इसको हिट करेगी। तो मैंने पहले ही बताया है कि पुलिस वैन रेस्ट में होती तो केवल किसकी वेलोसिटी होती, बुलेट की होती। लेकिन चूंकि पुलिस वैन भी मूव कर रही है इसलिए बुलेट की स्पीड में ये पुलिस वैन की जो स्पीड है वो भी ऐड हो जाएगी। लेकिन वो थीव्स वैन भाग रही है इसलिए रिलेटिव स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। रुकी होती तो ज्यादा स्पीड से हिट करती। तो इसलिए हमको बोलना पड़ेगा पहले वेलोसिटी ऑफ बुलेट, और वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू, तो वो हो जाएगा आपका एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ये हो जाएगी
150 प्लस 30 इंटू 5/18। इसको भी आप मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे ना, तो किलोमीटर पर आवर को मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया है। मुझे पता नहीं है कि यहाँ पर आंसर किस फॉर्म में है। आंसर जो है वो मीटर पर सेकंड में ही है। ओके, तो ठीक कर रहा हूँ। तो ये हमने निकाली है एक्चुअल में वेलोसिटी ऑफ बुलेट, एक्चुअल निकाली है। ये हो जाएगा 2 6 3 जा और ये 5। यहाँ से जाएगा ये 450 प्लस 25/3, 475/3 वेलोसिटी ऑफ बुलेट। यदि थीव्स कार रुकी हुई होती तो इसी स्पीड से जाकर बुलेट हिट करती, पर अभी जो वो हिट करेगी, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीव्स कार इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ थीव्स कार। तो 475/3 मीटर पर सेकंड माइनस थीव्स कार आ जाएगा 192 इंटू 5/18। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा। मेरे हिसाब से हो रहा है 2 9 जा 9 6, ठीक है, 3 3 जा 3 2 जा, एलसीएम 3 आ जाएगा, ये 475 आ जाएगा माइनस यहाँ पर जाएगा 0 1 160। इसका मतलब है ये आ जाएगा 5 7 माइनस 1 3 डिवाइड बाय 3, 105 मीटर पर सेकंड। इस स्पीड से जाकर जो है बुलेट थीव्स कार को हिट करेगी। हमने क्या किया, क्योंकि ये बुलेट फायर की जा रही पुलिस वैन से, इसलिए बुलेट को खुद की स्पीड तो है ही, पुलिस वैन की स्पीड भी मिल जाएगी। तो एक्चुअल स्पीड हो जाएगी बुलेट की, सेल्फ की स्पीड 150 मीटर पर सेकंड प्लस पुलिस वैन की स्पीड, दोनों को ऐड कर दिया तो ये एक्चुअल वेलोसिटी मिल गई। अब हमको फाइंड करना था वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीव्स कार, मतलब रिलेटिव स्पीड। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीव्स कार इज इक्वल टू, हम लोगों को पता है रिलेटिव वेलोसिटी के लिए हम v/2 इज इक्वल टू क्या करते हैं, v1 माइनस v2। यहाँ भी वही करेंगे, वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ थीव्स कार। अब थीव्स कार की स्पीड किलोमीटर पर आवर में थी, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। हमने कन्वर्ट कर लिया और सॉल्व कर लिया, 105 मीटर पर सेकंड आ गया। तो ये क्वेश्चन भी बच्चों रिलेटिव स्पीड पर डिपेंड करा पर बेस्ड था। एक और क्वेश्चन जो है उसका नंबर तो नहीं डाला है, लेकिन वो इसके आंसर के जस्ट बाद है। 2 ट्रेन्स A and B of length 400 मीटर each। तो यदि हम इस क्वेश्चन को 70/A बोल दें तो 70/B मुझे करना है, लेकिन वो इतनी जगह में तो नहीं हो पाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मुझे जगह चाहिए बोर्ड पर।